कैप्टन बाबर ने खावर की जगह ली थी और अब वो बड़ी कामयाबी से सफेद रंग की टोयोटा कार का ताक़ुब कर रहा था जिसमें कर्नल हार्ट के 2 आदमी सफर कर रहे थे। खावर की कार अब उसके पीछे आ रही थी। चंद मिनट बाद सफेद कार फारान चौक से बंदरगाह की तरफ मुड़ गई। ताक़ुब का इख्तिताम बंदरगाह से आगे उस साहिल पर हुआ जहां किराया की किश्तियां और स्टीमर्स लंगर अंदाज होते थे। कैप्टन बाबर ने सफेद कार को सड़क के किनारे साइड पर रुकते देखा तो अपनी कार 30-40 कदम पीछे रोक ली। सफेद कार से माइकल और उसका साथी रूटर उतरे जिनके नाम सुलेमान ने बताए थे। कार से उतरकर वो साहिल की तरफ बढ़ने लगे। कैप्टन बाबर ने भी कार से उतरते हुए पीछे देखा। खावर की कार चंद कदम के फासले पर रुकी हुई थी। कैप्टन बाबर तेजी से उसके करीब आ गया। मैं उनके पीछे जा रहा हूं, तुम चीफ को कॉल करके तफसील बता दो, कैप्टन बाबर ने कहा और फिर वो पलटा और सड़क क्रॉस करके साहिल की तरफ बढ़ गया। रूटर और माइकल उस तरफ बढ़ रहे थे जहां स्टीमर खड़े थे। रात का वक्त था इसलिए वहां तफरीह करने वालों का ज्यादा रश नहीं था। वो दोनों आखिर में खड़े स्टीमर के पास रुकते दिखाई दिए। स्टीमर पर एक आदमी खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था। कैप्टन बाबर चंद कदम पीछे वहां बने साहिब बांध के एक सतून की आड़ में रुक गया। करीब ही खड़े स्टीमर से कुछ लोग उतर रहे थे जो तफरीह करके आए थे। रूटर और माइकल स्टीमर पर सवार हो गए और उस पर पहले से मौजूद आदमी के साथ बातें करने लगे। फिर उसके साथ स्टीमर के केबिन में चले गए। कैप्टन बाबर सोचने लगा कि अगर स्टीमर वहां से रवाना हो गया तो वो क्या करेगा। चंद मिनट गुजर गए मगर स्टीमर हरकत में न आया। कैप्टन बाबर ने सड़क की तरफ देखा तो खावर सड़क के किनारे उसकी कार से टेक लगाए खड़ा था। कैप्टन बाबर सतून की आड़ से निकलकर उसकी तरफ बढ़ गया। चीफ को रिपोर्ट दे दी, कैप्टन बाबर ने करीब पहुंचकर पूछा। हाँ, मैंने यहां पहुंचने तक की रिपोर्ट दे दी है। अब तुम कॉल कर लो, चीफ इंतजार कर रहा है, खावर ने सर हिलाते हुए कहा। चीफ ने हदायत नहीं दी तुम्हें? कैप्टन बाबर ने हैरत से पूछा। नहीं, उसने कहा कि अगर वो दोनों किसी स्टीमर या किश्ती में जाएं तो उसे इत्तला दी जाए, खावर ने कहा। तो कैप्टन बाबर दरवाजा खोलकर कार में बैठ गया। फिर उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और X2 को कॉल करने लगा। हेलो चीफ, बाबर कॉलिंग ओवर, कैप्टन बाबर ने कॉल करते हुए कहा। यस, X2 अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। चीफ, रूटर और माइकल एक स्टीमर में सवार हुए हैं जहां पहले से एक आदमी खड़ा था। अब वो तीनों केबिन में हैं मगर रवाना नहीं हुए। शायद उन्हें किसी का इंतजार है। ओवर, कैप्टन बाबर ने कहा। ठीक है, तुम भी अपने लिए एहतियातन अभी से एक स्टीमर एंगेज कर लो ताकि अगर वो रवाना हो तो तुम फौरी तौर पर उनके पीछे जा सको। खावर तुम्हारे साथ रहेगा। ओवर, X2 ने कहा। राइट सर, अगर स्टीमर वालों को अपने ताकुब का इल्म हो गया तो? ओवर, कैप्टन बाबर ने कहा। नहीं होगा, समुद्र में और भी किश्तियां और स्टीमर्स होंगे। बहरहाल उनकी सिमत मालूम होने पर तुम आगे निकल जाना। ओवर, X2 ने कहा। सर, मेरा मतलब है कि अगर वो लोग फरार होने की कोशिश करें या फायरिंग कर दें तो फिर? ओवर, कैप्टन बाबर ने कहा। फिर उन्हें काबू करने की कोशिश करना। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो कैप्टन बाबर ने भी वॉच ट्रांसमीटर ऑफ किया और कार से निकल आया। खावर, तुम करीब जाकर उनके स्टीमर की निगरानी करो, मैं अपने लिए स्टीमर का इंतजाम करता हूं, कैप्टन बाबर ने खावर से मुखातिब होकर कहा। तो खावर ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया और मतलूबा स्टीमर से चंद गज पीछे रुककर उसकी निगरानी करने लगा। चंद मिनट बाद कैप्टन बाबर वापस उसके पास आ गया। उसने खावर को बताया कि स्टीमर एंगेज कर लिया है। उसने अपने स्टीमर की निशानदेही की जो कुछ फासले पर खड़ा था।
मैं स्टीमर पर जाता हूं, तुम उनका ख्याल रखो, कैप्टन बाबर ने खावर से कहा और पलटकर अपने स्टीमर की तरफ बढ़ गया। तकरीबन निसफ घंटा बाद वहां रश और कम हो चुका था, इसीलिए खावर को 3 अफराद रूटर और माइकल के स्टीमर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनमें से एक बूढ़ी औरत और 2 बूढ़े मर्द थे। खावर को हैरत तो हुई, मगर जब वो तीनों स्टीमर पर सवार हुए तो वो समझ गया कि वो भी रूटर और माइकल के साथी हैं और यकीनन अब उनका स्टीमर वहां से रवाना होगा। चुनांचे वो तेजी से अपने स्टीमर की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।